हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्पेशल मोटर के बारे में। आखिर में स्पेशल मोटर के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और आखिर में इसके जितने भी प्रकार होते हैं उसको कहाँ कहाँ, कौन कौन मशीन में, कौन कौन डिवाइस में इसका उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, काफ़ी डिटेल के साथ मैं बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में स्पेशल जो मोटर होती है वो कहाँ से आया है। ठीक है, स्पेशल जो मोटर होती है, जैसे कि मोटर है, ठीक है, मोटर के यहाँ पर तीन टाइप होते हैं। पहला होती है डीसी मोटर, सेकंड होती है एसी मोटर, और तीसरी होती है स्पेशल मोटर। ठीक है, स्पेशल में कहने का मतलब खास तरह का जो मोटर होती है, ठीक है, उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर में स्पेशल मोटर किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बताइए कि आखिर में स्पेशल मोटर किसे कहते हैं, फिर इसके टाइप के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो स्पेशल मोटर देख सकते हैं, मैंने लिख के बताइए, एसी और डीसी पावर से चलने वाला एक तरह का ऐसा मोटर जिसे एक तरह का हम लोग स्पेशल मोटर कहते हैं। ठीक है, मतलब एसी पावर सप्लाई से भी चलेगा और डीसी पावर सप्लाई से भी चलेगा, उसको एक तरह का स्पेशल मोटर बोलते हैं। ठीक है, और ये जो खास तरह की जो मोटर होती है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसका अधिकतर तौर पे यहाँ पे कभी कभी कोई कोई इसमें जो यहाँ पे इसकी जो टाइप होते हैं, होम एप्लीकेशन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, या जो होम के जो मशीन होते हैं उसमें, मतलब जो घर के घरेलू टाइप के जो मशीन होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे एसी और डीसी पावर दोनों से चलती है। ठीक है, उस पर खास तौर पे ये स्पेशल जो मोटर होती है रोबोट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सेंसर के सहयोग से यहाँ पे वर्क करता है, चलता है और रुकता है। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग मशीन, मतलब जहाँ भी होती है कि जो इंडस्ट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसके जो मशीन में होते हैं, उसकी मशीन में ये मोटर लगे होते हैं। ठीक है, मशीन को डायरेक्शनली यहाँ पे वर्क कराने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं स्पेशल टाइप का मोटर उस टाइप के मोटर होते हैं जो एसी और डीसी पावर दोनों से चलते हैं, और खास करके इसका जो उपयोग होता है रोबोट और इंडस्ट्री फैक्ट्री में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो मशीन होती है उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप समझते हैं कि आखिर में स्पेशल मोटर के कितने टाइप होते हैं। तो स्पेशल मोटर के मुख्य तौर पर यहाँ पर 6 टाइप होते हैं। ठीक है, और भी इसका एक्सटर्नल टाइप आप बोल सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य रूप से 6 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो होती है स्टेपर मोटर, सेकेंड होती है यूनिवर्सल मोटर, तीसरी होती है सर्वो मोटर, और चौथी होती है ब्रशलेस यहाँ पे मोटर बोल सकते हैं, और पांचवी होती है एक तरह का रिलक्टेंस मोटर, और छठी होती है एक तरह का इसे बोल सकते हैं आप हिस्टेरिसिस मोटर। ठीक है, अब आप समझते हैं कि आखिर में स्टेपर मोटर किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेपर मोटर देख सकते हैं, मैंने लिख के बताइए, यह मोटर स्टेप बाय स्टेप रोटेशन करता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब उस टाइप के जो मोटर होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप रोटेशन करता है उसको एक तरह का स्टेपर मोटर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक इसे रोटेशन करानी है, उसके बाद रुकनी है, फिर 10 सेंटीमीटर रोटेशन करानी है। ठीक है, तो इसको एक तरह के स्टेप बाय स्टेप रोटेशन करती है। 10 सेंटीमीटर रोटेशन करेगी, फिर रुकेगी, फिर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रोटेशन करेगी, फिर रुकेगी। तो ये कंटिन्यू यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे कोई भी बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है, उसको यहाँ पर रोटेशन कराने के लिए इसका खास तौर पर उपयोग किया जाता है। और अधिकतर तौर पर इसका स्ट्रिंगर मशीन में उपयोग किया जाता है, जहाँ पर सोलर के जो यहाँ पे स्ट्रिंग बनाए जाते हैं तो रोबोट में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी कन्वेयर बेल्ट में उपयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ सेकेंड इसके अब टाइप समझते हैं। सेकेंड जो टाइप होती है यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, देख सकते हैं इसके बारे में लिखी हुई क्या है कि आखिर में यूनिवर्सल मोटर किसे कहते हैं। देख सकते हैं लिखी हुई है, यह मोटर एसी और डीसी पावर सप्लाई से चलती है। मतलब कहने का मतलब है जो यूनिवर्सल जो मोटर होती है यूनिवर्सली वर्क करती है, एसी पावर से भी चलेगी और डीसी पावर से भी चलेगी। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो यूनिवर्सल मोटर को खास तौर पे मिक्सर ग्राइंडर में उपयोग किया जाता है, यहाँ पे ट्रिमर जो शेविंग मशीन होती है उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रिलिंग मशीन में उपयोग किया जाता है। देख कभी कभी हम देखते हैं कि कैसे हम लोग आखिर में जो मिक्सर जो ग्राइंडर होती है एसी पावर से भी चला देते हैं, और हमारा जो इन्वर्टर जो होती है जो हमारा डीसी पावर देती है उससे भी हम चला देते हैं। ठीक है, मतलब दोनों से ये वर्क करती है। ठीक है, और भी यहाँ पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी होम एप्लीकेशन में इसका उपयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। ठीक है, तीसरी समझते हैं आखिर में सर्वो मोटर। ठीक है, सर्वो मोटर क्या होती है देख सकते हैं, लिख के मैंने बताइए, सर्वो मोटर एक्यूरेसी पर काम करता है और सेंसर पे बंद या चालू होता है। मतलब कहने का मतलब सर्वो जो मोटर होती है यहाँ पे खास तौर पे जो यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है, और ये जो वर्क करता है लिनियरली इक्वेटर रोटेट करता है। मतलब एक तरह का यहाँ पे क्या होती है, लिनियर मींस कहने का मतलब है क्या, एक सीधी रेखा में रोटेशन करती है, फिर यहाँ पे वापस अपने पोजीशन पाएगी। मीन्स कोई भी यहाँ पे रोटेशन करते हुए आगे पीछे यहाँ पे कर सकती है, फिर यह कंटिन्यू रोटेशन करेगी। इसलिए आपको 10 सेंटीमीटर ही रोटेशन करानी है या फिर 2 बार टर्निंग करानी है, तो वहाँ पे काफ़ी एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करती है सर्वो मोटर, और लंबे समय तक यहाँ पे उपयोग होने देती है। ठीक है, मतलब जल्दी ये खराब नहीं होती है, लंबे समय तक उपयोग की जाती है। 20 घंटा में 24 घंटा आप इसे वर्क भी कीजिएगा तभी ये मोटर जल्दी खराब नहीं होती है। कन्वेयर बेल्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है। जिसके तौर पर बताइए सर्वो मोटर का, देख सकते हैं इसका यूज कहाँ पर
होता है, रोबोट में होता है। रोबोट कौन सी रोबोट होती है, यहाँ पे कोई भी मान लीजिए कोई भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो रोबोट होती है, जैसे कि कोई भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कोई भी वॉशिंग मशीन बनाई जाती है या फ्रिज बनाई जाती है, तो वहाँ उसके कोई भी यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट होते हैं, बेसिक पार्ट जो रोबोट बनाती है, तो वहाँ पे इसका सर्वो मोटर का उपयोग किए जाते हैं। वहाँ पे ये ऐसे ऐसे कहीं भी लेफ्ट राइट अप डाउन यहाँ पे मूवमेंट कराने के लिए रोबोट को यहाँ पे इस सर्वो मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनमें से लीनियरली डायरेक्शन में मोशन करवाती है, फिर अपने पोजीशन पर लाएगी या फिर अप डाउन करवाएगी। यहाँ पे कोई भी सीधी रेखा में खास तौर पे इसका उपयोग किया जाता है और काफी प्रिसीजन कंट्रोल करती है, मतलब यहाँ पे एक्यूरेसी को जो काफी यहाँ पे लेकर चलती है। अगर 1 सेंटीमीटर ही है, इसको आपको कहीं भी जगह पर रोटेशन करानी है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर रोटेशन करानी है, लेफ्ट या राइट या अप एंड डाउन, तो उतना ही मूवमेंट करेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो मशीन होती है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्टिंगर मशीन जो होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग फैक्ट्री इंडस्ट्री में जो मशीनें होती है उस जगह पे भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, सर्वो मोटर हर जगह इसका उपयोग किया जाता है, जो फैक्ट्री इंडस्ट्री में जितनी टाइप के यहाँ पर रोबोट होते हैं, मशीन होती है उस जगह पे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोटर होती है। ठीक है, अब चौथी होती है ब्रशलेस मोटर। ठीक है, ब्रशलेस मोटर किसको कहते हैं, इस मोटर में क्या होती है कि ब्रश नहीं होती है, लाइट वेट होती है और यहाँ पे ये जो वर्क करती है इसकी स्पीड होती है काफी अच्छी होती है। ठीक है, देख सकते हैं हमारे ब्रशलेस मोटर इज ए डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर डेट ऑपरेट विदाउट द मैकेनिकल ब्रश, मतलब कहने का मतलब इसे ऑपरेट करने के लिए मैकेनिकल ब्रश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, खास तौर पे ये इस टाइप के जो मोटर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रश की क्या, यहाँ पे ये मोटर के क्या मेन यहाँ पे इसकी जो एडवांटेज होती है, मोर यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी मिल जाती है। यहाँ पे नो एनर्जी इज लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होती है, जितनी रोटेशन जितनी टॉर्क चाहिए उतनी हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, इसका उपयोग की अगर बात करते हैं तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में जो ड्राइव होते हैं, CD DVD ड्राइव, वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, प्रिंटर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझते हैं 5वें नंबर पे यहाँ पे रिलक्टेंस मोटर के बारे में। इसके बारे में लिखी हुई क्या है कि दिस मोटर वर्क विथ ए प्रिसाइज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये जो मोटर जो वर्क करती है किसके साथ करती है, जो मैग्नेटिक जो यहाँ पे फील्ड होती है उसके साथ रोटेशन करती है, लेकिन जो रोटेशन करती है काफी एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ में, प्रिसाइज मतलब एक एक्यूरेट के साथ यहाँ पे रोटेशन करती है। ठीक है, यहाँ पे ये मोटर का खास तौर पे कहाँ पे उपयोग किया जाता है, ये बहुत ही स्पेशल टाइप के मोटर होते हैं, इसका उपयोग इलेक्ट्रिक क्लॉक टाइमर में उपयोग किया जाता है, सिग्नल डिवाइस में उपयोग किया जाता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्र, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करती है और बहुत ही यहाँ पे प्रिसाइज रोटेशन करती है, जितनी हमें चाहिए उतना ही रोटेशन करेगी, जितनी इसे हम सिग्नल देंगे, जितनी हम इसे कमांड देंगे उतना ही ये रोटेशन करेगी। ठीक है, बहुत ही यहाँ पे स्पेशल मोटर होती है। ठीक है, अंतिम होती है 6 नंबर में एक तरह का हिस्टेरिसिस मोटर के बारे में। देख सकते हैं मैंने लिख के बताई हिस्टेरिसिस मोटर होता क्या है, देख सकते हैं इसके बारे में लिखी हुई क्या है, हिस्टेरिसिस मोटर इज ए सिमिलर टू सिंक्रोनस मोटर, मतलब कहने का मतलब है जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसी की तरह यहाँ पे हिस्टेरिसिस मोटर भी होती है। ठीक है, मतलब ये मोटर देख सकते हैं इसके बारे में लिखी हुई क्या है, यह मोटर को मोर एक्यूरेसी और मोर प्रिसाइज स्पीड के लिए उपयोग होता है। मतलब जो हिस्टेरिसिस जो मोटर होती है काफी स्पेशल टाइप की ये मोटर होती है, ये मोटर के मोर एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे रोटेशन करती है, मोर यहाँ प्रिसाइज स्पीड होती है, मतलब एक यहाँ पे जितनी स्पीड हमें चाहिए बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उतना ही ये यहाँ पे हमें देता है। ठीक है, ये चीज पे बहुत ज्यादा कमांड रखता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका खास तौर पर कहाँ पे उपयोग किया जाता है, साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइस में उपयोग किया जाता है, रिप्रोड्यूसिंग मशीन में जो होते हैं इस टाइप के जितने भी मशीन होते हैं जहाँ पे कोई भी मशीन की रिप्रोड्यूसिंग की जाती है काफी एक्यूरेसी के साथ, वहाँ पे इस जगह पे हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको टाइप ऑफ स्पेशल मोटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर किसी के बारे में कहीं भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, मैं इसके ऊपर खास तौर पर अलग से जरूर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा काफी डिटेल के साथ। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने का थैंक यू और अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और हो सके चैनल में नहीं आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। ठीक है।